एक गजेंद्र नाम का हाथी था, लेकिन वो हाथी, उसकी कथा बड़ी सुंदर है। भगवान के साथ एक हाथी की कथा है। वो हाथी हाथनियों के साथ में एक नदी में सरोवर में स्नान करने के लिए गया और वहां पर एक ग्राह आया, अपने परिवार में सूर में पानी भर भर के सब पे फेंक रहा था और हाथनियां भी, बच्चे भी। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, एक मगर आता है और पैर को पकड़ लेता। वो तो बेचारा खुशी खुशी अपने परिवार में मस्त था, लेकिन थोड़ी देर बाद घटना ऐसी घट गई कि दुख में बदल गया। हथनियां निकल कर चली गई, बच्चे भी चले गए किनारे और सब बोले आपको आना हो तो आओ, नहीं तो हम तो जाते हैं, कब तक आपके लिए खड़े रहे, आप तो हम वहीं पर पड़े। बेचारा इतना दुखी, उसका पैर जलू जंतु यद्यपि हाथी बड़ा बलवान, लेकिन मगरमच्छ जो होता है ग्राह, वो तो अधिक बल अपने घर में रहकर उसका अधिक बल हो जाता है। कहते अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे कुत्ते आ जाए तो देखो कैसे टूट पड़ते हैं, वो आने नहीं देते, कुछ भी हो जाए। तो जो ग्राह चरण को पकड़ रखा है, तो हुआ क्या, पत्नियों ने बड़ी कोशिश की, बच्चों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब नहीं आया, बेचारा आए कैसे। तब उसने फिर अंत समय में भगवान का स्मरण किया, नारायण हे हरि हे परमात्मन हमारी रक्षा करो। जब इस तरह से कहा तो भगवान कैसे आते हैं, पंकज से पायन पयादे पलंग छान, पामरी विशाल प्रभु ऐसी पीर पा गए, हाथी हरिनाम सुन गरुड़ गरुलेश तुलवा। तो भगवान जब आ रहे हैं तो कहते हैं कि अपना दुपट्टा भी भूल गए, पामरी विशाल अपने चरण पादुका भी भगवान नहीं पहने, जल्दबाजी में इतने जैसे ही पुकारा भगवान आ गए। और क्या किया कि भगवान ने पहले हाथी को नहीं बचाया, क्या क्या हाथी को बचाया कैसे, जिसने हाथी का पैर पकड़ रखा, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना। हाथी ने भगवान की शरण ग्रहण की और हाथी का चरण पकड़ रखा है पैर ग्राह ने, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को मुक्त किया। इसका अर्थ भैया, जिस भगवान ने उसको पहले मुक्त किया, जो उनकी शरण जिसने नहीं ग्रहण की, जिसने उनके भक्तों की शरण ग्रहण की, पहले उसी का कल्याण किया। अपने भक्त जिसने पुकारा उसको नहीं, पहले उसी को उद्धार, पहले उसको कहां भेज दिया, अपने धाम ग्राह। लेकिन आपने सोचा कि अचानक हाथी ने पुकारा और भगवान आ गए, ये कैसे संभव भाई। ये संशय उठता कि एक हाथी और भगवान को पुकारे, फिर वो आ जाए और बचा ले, मगरमच्छ को मार दे, कैसे हो सकता है। ये पूर्व जन्म की कथा उसकी देखिए। वो राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा, बड़ा प्रतापी, राजपाट छोड़कर तिनके के समान मलय पर्वत पर आकर कई वर्षों तक, हजारों हजार वर्षों तक अखंड तपस्या युग में की। और उसके पश्चात फिर जब एक बार अगस्त मुनि आए और वो ध्यान में था, लेकिन जाना कि आए हैं, परंतु वो थोड़ा सा बैठे रहे। देखिए कभी पूजा पाठ करो, वैसे तो पूजा पाठ करते समय कोई घर में आवे उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए ना, कोई और आए तो उसको भी जो पूजा पर बैठा हो या भोजन कर रहा हो या शयन कर रहा हो, इन तीन अवस्थाओं में प्रणाम करना नहीं चाहिए। निद्रा भंग करने में देवी भागवत में लिखा है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कोई सो रहा हो, जाइए आप उसको खोपड़ी पे चिल्लाइए, अरे उठो जल्दी उठो। अगर वो सोया नहीं है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसे ही बताया। पूजा कर रहा हो तो भी नहीं उसे प्रणाम करना चाहिए। तो क्या है कि इंद्रद्युम्न राजा उठे नहीं, बैठे थे, जिसके फल स्वरूप उन्हें ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जैसे बैठा ना हाथी की तरह जल्दी उठ नहीं पा रहा है तू, अरे हाथी बन जा। संत का श्राप, और तुरंत उसी क्षण इंद्रद्युम्न राजा हाथी बन गए। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। और देवन नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने हाहा हुहु नाम के गंधर्व थे जो हंसाने का काम करते थे, और जिसके फल स्वरूप देवल मुनि एक बार
सूर्य को अर्घ दे रहे थे जल में खड़े होकर, तो हंसाने के लिए सबको गए मगर मंच बन के, और संत का चरण पकड़ लिया देव मुनि का। अब सब हंस पड़े वहां पे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुमने जैसा काम किया ना वैसा वही बन। तो इन दोनों की पूर्व जन्म की कथा है। तुलसी जैसे भगतम पिता तैसी मिले सहाय, आपू ही आवही ताही पे ताही कहां ले जाए। आपकी भगत पिता, आपके पूर्व जन्म के संस्कार कर्म जो भी हैं वो आपको लोग खींच ही ले जाएंगे। कुछ प्रारब्ध बनते हैं और कुछ भोग में मिलते हैं, कुछ बने बनाए हैं उनका हम भोग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग मिल जाता है तो एक नया सत्कर्म हो जाता है, उससे हमारा प्रारब्ध हमारा सुधर जाता है। और हो सकता है जो बुरा आने वाला वो टल जाए, अच्छा ही अच्छा। क्यों? क्योंकि हमने कर्म किया, और अच्छे कर्मों का फल ही भाग्य और प्रारब्ध है। बुरे कर्मों का फल दुख, ये भी हमारा भाग्य प्रारब्ध जो भी बना है वो कर्म के कारण बना, इसलिए कर्म प्रधान। तो ऐसी सुंदर कथा आइए